फ्रेंड्स, आप लोगों की भर भर के डिमांड आ रही थी कि कोई ऐसा डाइट प्लान बताओ जिसमें हम रोटी भी खा सकें, चावल भी खा सकें, चाय भी पी सकें और अपनी पसंद की कोई भी चीज़ हम खा सकें और हमारा वजन भी ना बढ़े बल्कि कम हो। तो आज मैं आपके सामने ऐसा ही डाइट प्लान लेके आई हूँ जिसमें आप अपनी पसंद का सब कुछ खा सकते हो। बस आपको ये सीखना है कि कैसे खाना है, क्योंकि देखो जैसे आप खा रहे हो सारी चीज़ें अपनी पसंद की वैसे ही खाते जाओगे तो डेफिनेटली कोई भी फ़र्क आपको नहीं पड़ने वाला है। तो छोटे छोटे से चेंजेस करके डेफिनेटली आप अपना वजन भी कम कर सकते हो और अपनी पसंद की सारी चीज़ें भी खा सकते हो। कैसे खाना है, क्या करना है, सारी चीज़ें डिटेल में समझाऊंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना, क्योंकि जब आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करते हैं तो मेरी जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाता है और फिर आप नई वीडियोस को देख के नई जानकारी ले सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अपने दिन की शुरुआत हम करेंगे 2 गिलास गुनगुने पानी के साथ में। यहाँ पे मैं आपका ले रही हूँ सवाल नंबर 1, जिसमें मुझसे किसी ने कहा था कि इतनी गर्मी हो रही है तो क्या गर्मी में भी गर्म पानी पीना है। तो देखो, गर्म पानी आपको बहुत गर्म पानी नहीं पीना है, हल्का गुनगुना पानी आपको पीना है जिससे कि आपका पेट साफ हो जाए। गुनगुना पानी पीने के लिए सुबह सुबह इसलिए बोलते हैं ताकि आपका जो वायु दोष है, वात जो है, आपका गैस की जो प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम जो आपको होती है वो आपको ना हो और आपकी इंटेस्टाइन पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसलिए चाहे कितनी भी गर्मी हो हल्का गुनगुना पानी ही आपको पीना चाहिए। ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। बहुत एक्सट्रीम अगर गर्मी है, बिल्कुल ही आपसे नहीं पिया जा रहा, तो आप रूम टेम्परेचर का पानी ले सकते हो। तो ये हो गई हमारे दिन की शुरुआत। सुबह उठते ही आपको करना है, 6 बजे उठे हो तो 6 बजे ही आपको उठ के 2 गिलास पानी लेना है। इसके बाद जो हमें अगली चीज़ खानी है दैट इज़ नट्स। जी हाँ, यहाँ पे आप 4 से 5 बादाम ले सकते हो जिनको आपको रात को भिगोना है, सुबह छिलका उतार के आपको खाना है। 2 अखरोट आप ले लीजिए, थोड़े से दाने मूंगफली के, थोड़ी सी करीब 5-7 आप किशमिश ले लीजिए। ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी करती हैं और जो हमारी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको पूरा करती हैं, प्लस गुड फैट्स इसमें होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग अक्सर यही गलती करते हैं कि जब हम डाइटिंग पे आते हैं तो सबसे पहले हम घी तेल को अलविदा कर देते हैं। घी तेल को तो आपको सही तरीके से अलविदा करना ही करना है, लेकिन गुड फैट्स आपको अपनी डाइट में ज़रूर रखने हैं, क्योंकि अगर आप इनको भी अपनी डाइट से एलिमिनेट कर दोगे तो आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, जिससे कि आपको अदर तरीके की प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएंगी। आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन को बैलेंस करने के लिए आपको दिन की शुरुआत करनी है इन नट्स के साथ में। ये नट्स आपको कब खाने हैं, मान लीजिए आपने 6 बजे पानी पिया है तो 6:30-7 बजे तक आपको ये नट्स खा लेने हैं। अब आ जाते हैं हमारे नाश्ते पे। तो देखो, नाश्ते में मैं आपको सजेस्ट करूँगी खासकर उन लोगों के लिए जो लोग बाहर जॉब करने के लिए जाते हैं, उन लोगों को खास करके मैं बता रही हूँ, आप लोग सुबह सुबह जो अपना ब्रेकफास्ट ले रहे हो वो आप सॉलिड लो। जैसे कि आप 1 रोटी ले सकते हो, साथ में आप सोया चंक्स की सब्जी ले सकते हो और 1 कटोरी आप दही ले सकते हो। ये आप अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, या फिर आप सोया चंक्स का पराठा बना के ले सकते हो, पनीर का पराठा आप बना के ले सकते हो, या फिर आप मूंग की दाल का चीला दही के साथ में ले सकते हो, फिर आप बेसन का चीला ले सकते हो। समझ में आया? तो इनमें से आप कोई भी एक ऑप्शन अपने ब्रेकफास्ट में रख सकते हो। और अगर आप जॉब करने नहीं जाते हो, आप घर पे ही रहते हो और आप किसी भी वक्त कुछ भी चीज़ खाने के लिए आपके पास अवेलेबल है, उस केस में आपको अपने ब्रेकफास्ट में कोई भी एक फ्रूट लेना चाहिए। जैसे आप पपाया ले सकते हो, मस्क मेलन ले सकते हो, अभी मैंगो का सीजन चल रहा है तो आप मैंगो ले सकते हो। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। अगर आप वर्किंग हैं तो आप जो पहले ऑप्शन बताए हैं उनमें से ले लीजिए। अगर आप हाउसवाइफ हैं या फिर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो फिर आप अपने ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स लीजिए। ठीक है, मान लीजिए आपका ब्रेकफास्ट आपने 8 बजे तक कर लिया, उसके बाद करीब 11 बजे के आसपास आपको लेना है एक फुल प्लेट भर के सलाद। ठीक है, ये सभी के लिए मैंडेटरी है। अगर आप जॉब पे भी जाते हो तो भी जो आपका 10:30-11 बजे के आसपास का टाइम होता है ना, टी टाइम जिसको हम बोलते हैं, उस टी टाइम के लिए आप अपने साथ सलाद लेके जाइए और आप सलाद खाइए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 11-11:30 बजे। अब आ जाते हैं हमारे लंच पे। लंच में देखो, बहुत ध्यान से सुनना, लंच में हम लोग अक्सर गलती क्या करते हैं कि हम थोड़े से चावल और 1 रोटी या आधी रोटी या 2 रोटी इस तरीके से, और साथ में दाल सब्जी दही, इस तरीके से अपनी हम प्लेट बनाते हैं। बट आपको क्या करना है, या तो आपको रोटी लेनी है या तो आपको चावल लेना है। ठीक है, कितना लेना है? अगर आप रोटी ऑप्ट कर रहे हैं तो आप 1 रोटी लेंगे। कोशिश करना आप मिलेट रोटी लें, जैसे कि आप जवार की रोटी लें या तो रागी की रोटी लें या बाजरा की रोटी लें। इस तरीके की कोई भी 1 रोटी आप ले सकते हो। और अगर आप राइस ले रहे हो तो आपको 1 कप, जो जिससे हम चाय पीते हैं ना, 150 ml का जो हमारा कप होता है, उससे आपको पके हुए चावल आपको लेने हैं। ठीक है, चावल ले रहे हो तो साथ में आप छोले, राजमा, कढ़ी या दाल ले सकते हो। रोटी अगर आप ले रहे हो तो कोई भी एक सब्जी ले लीजिए और साथ में आपको लेना है 1 कप दही। ठीक
ठीक है। यानी कि आप राजमा चावल, छोले चावल, कढ़ी चावल या तो दाल चावल आप ले सकते हो, या तो आप सब्जी, रोटी और दही ले सकते हो। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हो। अब यहाँ पे आती है सबसे ज़रूरी चीज़। ऑप्शन चाहे आप कोई भी सिलेक्ट करो, लेकिन अपने खाने के टाइमिंग को नोट ज़रूर कीजिए। अपना खाना खाने में कम से कम आपको 10 मिनट ज़रूर लगना चाहिए। जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है, इतनी क्वांटिटी को खाने में आपको कम से कम 10 मिनट का टाइम ज़रूर देना है। खाने को अच्छे से चबा चबा के खाइए। अगर आप जल्दी जल्दी खाओगे तो आपको डेफिनेटली एक रोटी बहुत कम लगेगी और आपको भूख लगने लग जाएगी थोड़ी देर के बाद, या फिर तुरंत ही आपको लगेगा कि अभी तो मैंने कुछ खाया ही नहीं, चलो 1-2 रोटी और खा लेती हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ये ना हो, इसके लिए अपने खाने को टाइम दीजिए। कम से कम 10 मिनट तक चबा चबा के आप खाना खाइए, ठीक है। मान लीजिए 1 से 1:30 बजे तक आपने अपना लंच कर लिया है, तो करीब 2 बजे के आसपास आपको लेनी है 1 कप ग्रीन टी। ग्रीन टी पैकेट की पाउच की फॉर्म में भी आती है, तो अगर आप ऑफिस गोइंग हैं तो भी बड़े आराम से आप ग्रीन टी ले सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान और रखना है, सलाद आप पहले खा चुके हो, इसलिए खाने के साथ सलाद खाने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश कीजिए कि आप कच्चा यानी कि जो सलाद की फॉर्म में चीज़ें होती हैं वो, प्लस पका हुआ खाना यानी आपके दाल चावल सब्जी रोटी, इन चीज़ों को आप साथ में ना खाएं। पहले अपना सलाद खाएं और उसके बाद आप खाना खाएं। अगर आपको सलाद खाने का टाइम 11-12 बजे नहीं मिला है, सीधे आप लंच करने बैठे हैं, तो लंच के जस्ट पहले आप सलाद खाइए, फिर आप खाना खाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो करीब 2 बजे के आसपास हमने ले ली 1 कप ग्रीन टी। ग्रीन टी के बाद अब आ जाते हैं हमारे इवनिंग स्नैक्स में। अगर आपको शाम को चाय पीने की आदत है तो आप 1 कप चाय ले सकते हो। कम कैलोरीज की चाय कैसे बनाते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में दे दूंगी। तो इस तरीके से चाय बना के आप चाय भी ले सकते हो, और सबसे अच्छा होगा कि आप इस टाइम पे 1 कप दूध पिएं, ताकि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी ना हो। तो आपको दूध लेना ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो फिर आप चाय वाला ऑप्शन भी रख सकते हो। अगर आप दूध चाय में से कुछ भी नहीं लेना चाहते और आप ऑफिस में अगर इस वक्त हो, तो आप अपने लिए सत्तू का ड्रिंक प्रिपेयर कर सकते हो। 2 स्कूप सत्तू आप कैरी कर सकते हो अपने डब्बे में, और 2 स्कूप सत्तू को आप 1 गिलास पानी में घोलिए, हल्का सा नमक डालिए और वो आप इस टाइम पे पी लीजिए। बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, एकदम से आपको तरोताजगी का एहसास होगा। तो अगर गर्मी का टाइम में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, ये प्लान फॉलो कर रहे हो, तो आप सत्तू ड्रिंक पीजिए। सर्दियों का टाइम है तो इस वक्त आप 1 कप चाय, कॉफ़ी या तो फिर आप 1 कप गर्म दूध ले सकते हो। आ जाते हैं हमारे डिनर पे। डिनर पे यहाँ पे मैं आपको 3 ऑप्शन दे रही हूँ, इन 3 में से कोई ऑप्शन आपको लेना है। पहला ऑप्शन है आप बेसन के चीले ले सकते हैं, साथ में आप कोई भी एक सूखी सब्जी ले सकते हो, या तो आप पनीर की या सोया चंक्स की स्टफिंग कर सकते हो, या तो फिर आप मूंग की दाल के चीले ले सकते हो, उसके अंदर आप पनीर की या किसी भी और सब्जी की स्टफिंग कर सकते हो, या साथ में जो सब्जी आपने घर में सबके लिए बनाई है वो सब्जी आप ले सकते हो, या फिर आप 1 कटोरी दही के साथ भी चीले को खा सकते हो। और या फिर हमारा जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज़ सूप। सूप आप भर पेट पी सकते हो। सूप कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, इसी वीडियो के लास्ट में दे दूंगी, एक बार चेकआउट आप कर लेना। और उस तरीके से सूप बना के आप मिक्स वेज का सूप, पंपकिन का सूप, किसी भी तरीके का सूप आप बना के उसको आप लीजिए, वो भी आपको फुल वाली फीलिंग देगा, फाइबर की कमी नहीं होने देगा, बहुत अच्छा आपको फील आएगा। और कोशिश करना कि आपका जो भी रात का सोने का वक्त है 10 बजे 11 बजे, उससे 2 घंटे पहले अपना डिनर आप ख़त्म कर लीजिए। डिनर के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट वॉक कीजिए, तुरंत बाद नहीं करना। डिनर करने के 15 मिनट के बाद आप वॉक करना शुरू करेंगे, और वॉक से लौटने के बाद आपको लेना है यहाँ पे 1 कप ग्रीन टी। सोने से पहले फिर से आप 1 कप ग्रीन टी लेंगे। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, पेट साफ नहीं होता है, वो 1 चम्मच त्रिफला का सेवन करके रात को अगर सोते हैं, कैसे खाना है त्रिफला को, 1 गिलास गर्म पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच त्रिफला लेके अच्छे से घोल के और फिर आप उसको पी लीजिए। सुबह आपका पेट 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो या तो आप ग्रीन टी ले लीजिए या तो आप त्रिफला ले लीजिए, जो भी अवेलेबल है और जिसकी भी आपको रिक्वायरमेंट है वो आप लेके रात को सो जाइए। सुबह आप देखेंगे आपका पेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस डाइट प्लान को अगर आप कंटिन्यूसली 7 दिन फॉलो करते हो तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। एज इट इज़ आपको फॉलो करना है। मुझे लगता है कि ये सबसे आसान डाइट प्लान है, आराम से आप फॉलो कर सकते हो। अगर अभी भी आपको कोई डाउट बचा है या आपको समझ में नहीं आता कि क्या कितना कैसे खाना है, तो आप मेरे कस्टमाइज डाइट प्लान ले सकते हो, जिसके लिए आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जानकारी और वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसके अलावा और ऐसी कोई चीज़ है जो आप डेली खाना पसंद करते हो लेकिन इस डाइट प्लान में इंक्लूड नहीं की गई है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।